मैंने थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया तो मैंने डांट खाई बहुत सारे डायरेक्टर से, बहुत सारी बातें भी सुनी कि सिर्फ अच्छी शक्ल होने से एक्टर नहीं बन जाते, एक्टिंग आना ज़रूरी है और तुमसे नहीं होगा, तुम एक्टर नहीं बन सकती, सिर्फ प्रिटी फेस लेकर लोग एक्टर्स नहीं बनते। तो मैं वॉशरूम में जाकर रोती थी, फिर घर पे आकर रोती कि नहीं मैं कल शूट पे नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करना है ये काम। लेकिन पता नहीं नेक्स्ट डे मैं खुद ही रेडी होकर शूट पे चली जाती थी कि कोई बात नहीं, आज मैं और अच्छा करूँगी, आज मुझे डांट नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करते करते आई थिंक सीख गई। हाथ छोड़े, बड़े ही चिपकू हैं आप तो। 5 मिनट नहीं हुए मिले हुए और बार बार हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, चांस ले रहे हो तुम। हाँ, ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? ओ भाई चल गाड़ी रोक वरना शोर मचाऊंगी अभी मैं, तुम्हें बताती। बच्चा तो अनमोल ये बताएं कि आप एक्टिंग की तरफ कैसे आई और आपका जो पहला प्रोजेक्ट था कमबख्त तन्नो, ये आपको कैसे मिला? मैंने एक फ़ेसबुक आईडी बनाई थी क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे एक्टिंग का शौक़ था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली फ़ेसबुक की आईडी बनाई थी और उस पर मैंने लिख दिया था एक्टर। बट मेरा कोई काम नहीं था और एक दो मैंने अपनी रैंडम सेल्फीज़ जो होती हैं, पिक्चर्स, वो लगा दी थी। उसके बाद हमारे एक डायरेक्टर हैं मोहसिन मिर्ज़ा, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें एक कैरेक्टर है, मुझे लगता है जो आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं है, कोई कौन है, मजाक करें। फिर मैंने उनकी प्रोफाइल देखी तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए थे। फिर मैंने मम्मा से कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं क्या हो गया ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे कहाँ आना है ना ऑडिशन के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर आ जाएँ आप। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई, घबरा गई कि नहीं, और शूट के लिए तो ऑफिस बुलाना चाहिए, किसी ऐसी जगह बुलाना चाहिए, घर पे क्यों। तो उन्होंने कहा बेटा ये मेरा घर है और मेरे घर पे शूट भी होता है और मैं प्रोजेक्ट्स जो आगे कर रहा होता हूँ उनका सारा स्क्रिप्ट रीडिंग और सब कुछ घर पे हो रहा था, तो आप आ जाओ। फिर मैं मम्मा को लेकर चली गई उनके घर और बस वहाँ से वो सब स्टार्ट हुआ। उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया। अब एक लफ्ज और मेरे बारे में कहा ना तो मैं चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आप चुपचाप खड़े हुए सुन क्यों रहे हैं? अपनी बहन की बकवास बंद करवाए ना। आपने ड्रामा सीरियल सियानी में काम किया, इस ड्रामे की जो स्टोरी लाइन है और आपका किरदार किरण, उसमें ऐसा क्या था जो आपको पसंद आया? मुझे बहुत कम होता है कि नेगेटिव कैरेक्टर के लिए कोई अप्रोच करे। तो मैं उजाला का कैरेक्टर पढ़ने लगी तो मैंने कहा कि मतलब ये सारी स्टोरी बेसिकली किरण की है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको किरण ही करने के लिए कह रहे हैं। किरण, फिर मैंने स्क्रिप्ट लिया पहले, फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि स्टार्ट में जब मैंने पढ़ा और उसकी चालाकियाँ, वो मैंने कहा नहीं ये मैं नहीं कर सकती। मैं थोड़ा सा नर्वस हुई, लेकिन फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, उसका कुछ एपिसोड्स पढ़े, तो मुझे मज़ा आया पढ़ने में। मुझे लगा कि ये स्टोरी बहुत इंगेजिंग है और ये कैरेक्टर जो है बहुत मतलब ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने अभी तक नहीं किया और लोगों को ये खुद के साथ बांध के रखेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरी एक्टिंग के लिए अप्रिशिएट किया इसमें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लोग भूल गए हैं कि मैं नेगेटिव कर रही हूँ या कोई चीज़ हो रही है। मुझे जब भी मैसेज आते हैं, जो मेरे फैंस हैं या नॉर्मल लोग जो भी देख रहे हैं, सब मुझे ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है। अरे अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक दोस्त का 10 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला, ऐसी बात नहीं है। और तुम मुझे एक बात बता, ये रखे रखे 4 से क्या 8 हो जाएंगे? निकाल कभी उनको नंबर मैच करके देख। क्या नेगेटिव कैरेक्टर्स में ज़्यादा मार्जिन होता है एक्टिंग का? 100%। पॉजिटिव कैरेक्टर में ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता, अनलेस वो बहुत स्ट्रॉन्ग ना दिखाया हो, उसके बहुत शेड्स ना दिखाए हो। अगर नॉर्मल कोई घर की लड़की दिखाई है जिस पे जुल्म हो रहा है, सितम हो रहे हैं, तो वो उसको सिर्फ रोना है या चुप करके सिर्फ सुनना है। नेगेटिव कैरेक्टर में ये नहीं करना आपको। मुझे लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं जिस लेवल पे मैं चीखी हूँ और जहाँ जहाँ मैंने अपनी वॉइस बनाई है उसमें बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है। मेरा एक भी सीन ऐसा नहीं होता था जिसकी लाइंस मुझे याद ना हो, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती थी, क्योंकि मेरे हाफ पेजेस के 1 पेजेस की लाइन होती थी सियानी में ही, और मैं बोल रही होती थी और डायरेक्टर यूँ हो जाता था कि ये कब चुप होगी, ये कब चुप होगी। तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर में इतना बोलने का और ये सब करने का मार्जिन नहीं मिलता। बहुत कम ऐसे पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ आपको कुछ करने का मार्जिन मिले। सियानी में किरण जो है वो एक अमीर शख्स से शादी करने की ख्वाहिशमंद है और उसके लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार है। आजकल ऐसे बहुत सारे ड्रामास आ रहे हैं जिसमें लड़कियां जो हैं वो गोल्ड डिगर्स बनी हुई हैं। इस थीम के बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक इसको सिर्फ एक ड्रामे की तरह ही देखना चाहिए, क्योंकि ये
हमारे यहाँ है कि अगर एक स्टोरी कोई ड्रामे की बनती है तो उसकी 3-4 स्टोरीज़ पे बनना शुरू हो जाती हैं। हमेशा डिफरेंट स्टोरी नहीं आती, उसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टोरी से, डिफरेंट राइटर उसको रीराइट करके और दोबारा से हम वही बनाने। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि ड्रामास को ड्रामास की तरह ही लेना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अब सियानी की ही बात कर लें, इसमें भी कहीं ना कहीं एक लेसन है। अगर कोई लड़की गोल्ड डिगर है या फिर उसकी ख्वाहिशात ऐसी हैं जिनके लिए वो कुछ भी सही या कुछ भी गलत करने को एग्री है, तो उसके एंड में उसको क्या उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसका लेसन क्या मिलता है, वो भी इसमें इसका सबक भी है। ये किसी प्लॉट का तो आसरा था। तुझे क्या लगता है मैं खाली हाथ मुंह उठाकर अपने ससुराल पहुंच जाऊं? देखो मैं साफ साफ बोल देती हूँ, या तो तू अपनी बहू से बात कर ले या मैं जाती हूँ। खबरदार जो उनसे बात करने गई तो। इस ड्रामे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो काफ़ी गैर मुनासिब है। लोगों का कहना है कि कौन अपनी माँ से तू तड़ाक करके बात करता है। इसमें आपने आपका जो बातचीत का अंदाज़ है उसमें वालदा के साथ, वो सारा इसी तरह का है। तो ये किरदार करते हुए आपके क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस ये थे कि मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ। मतलब मुझे बहुत गुस्सा भी आएगा तो मैं चुप कर जाती हूँ या अलग से जाकर रो लेती हूँ। मतलब ये इतना नहीं बोल सकती। लैंग्वेज और ये तू तड़ाक वाली बात, ये मैंने भी डायरेक्टर से डिस्कस भी की थी, लेकिन वो उस कैरेक्टर की डिमांड थी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि किरण के साथ कुछ गलत होगा और वो सीख जाएगी। लाइक 5th एपिसोड में, 4th में आई थिंक उसका ज़रबाब को पता लग जाता है कि ये सब नाटक कर रही है, लेकिन वो उसके बाद भी सुधरी नहीं है। उससे बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी वो सुधरी नहीं है। तो किरण को जो दिखाया है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ दिखाया है, बहुत ज़्यादा, कि वो अपनी माँ से भी तू तड़ाक करके बात करी है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उससे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होती। तो इस वजह से हम लोगों ने इसे थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट करके इस कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाया है। नेगेटिव इन अ सेंस कि हमने लैंग्वेज से ही इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाया है, क्योंकि एंड में इसका शेड बनेगा। इस साल के आगाज़ पे आपका एक फ़ोटोशूट आया जिस पे आपको काफ़ी ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे ख़ास तौर पे आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप ट्रोल्स को कैसे डील करती हैं? खामोश रह बस, क्योंकि अगेन हम पब्लिक फिगर हैं। हम जब सोशल मीडिया पे कुछ लगा रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये पब्लिक के लिए भी है, वरना तो लोग मुझे टीवी पे देख रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम यूज़ करने की, फेसबुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये लोगों के लिए लगाया है या अपनी मुझे अच्छा लग रहा था और मैंने लगा दिया। लेकिन अगर लोग उस पर आपको जज करें तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आपको जज क्यों कर रहे हैं। आप अपनी प्रोफाइल पे प्राइवेट कर दें, उनका राइट है, उन्हें जज करने दें। अगर आपको अच्छा लग रहा था, आपने लगा दिया, ठीक है। अब वो राइट, मतलब अगर वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, वो उनका ओपिनियन है। आप किसी का ओपिनियन नहीं रोक सकते। इससे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता? कभी असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कुछ टाइम के लिए यूज़ करना छोड़ देती हूँ सोशल मीडिया, और काम पे वैसे भी मुझे लगता है कि हम काम पे इतना 10 to 10 जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद क्या बचता है। शाम में आके देख लेते हैं, अच्छा अभी ये छप गया है, अभी ये बोला है, चलो ठीक है, खैर है यार, बंद कर दो, कोई बात नहीं। आपका काम देखते हैं तो क्या बोलते हैं? मेरे अब्बा मेरे ज़्यादा ड्रामे नहीं देखते, अम्मा देखती हैं लगा के। और उन्होंने सियानी जब स्टार्ट हो रहा था, टीज़र्स जब आए थे, तो वो बहुत नाराज़ हुई थी कि ये तुमने क्या किया है, इतनी गलत लड़की क्यों बनी हो तुम। और उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये लड़की पैसों वाले लड़कों से शादी करना चाहती है। और ये मैंने कहा मैं, ये सिर्फ ड्रामा है, मतलब इसमें कौन देखता है, ये सिर्फ कैरेक्टर है। मुझे अपने काम में कुछ डिफरेंट करना था तो मैंने किया। तो फिर वो जब भी ड्रामा देखती हैं तो वो मुझे बहुत गुस्से वाले रिएक्शन देती हैं कि ये क्या किया तुमने उसके साथ, उस बेचारी को तुमने क्यों फंसाया है, शर्म तो आती नहीं है। तो ये घर में चलता है। अब्बा बहुत कम देखते हैं मेरे ड्रामा। अक्सर आप 7 बजे वाले स्लॉट पे काम करती हैं, तो क्या अब भी 7, 8, 9 स्लॉट जो है उसकी तफरीक मौजूद है, उसका डिफरेंस मौजूद है? पहले मैं इन चीज़ों को लेकर इतना सीरियस नहीं होती थी, कहती थी कि चलो कोई भी प्रोजेक्ट है, अब कर लो, अब कर लो। अब भी थोड़ा सा मैंने एक तो बहुत सारे प्रोजेक्ट से ब्रेक भी लिया है, और कोशिश कर रही हूँ कि 8 बजे वाले स्लॉट की तरफ आऊँ, क्योंकि मैंने 9 बजे वाला भी कर लिया, 7 बजे वाला भी कर लिया, सो व्हाई नॉट 8। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 8 बजे वाला भी करूँ, और